नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे करंट जीके की, तो बिल्कुल आज भी आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर के आए, तो चर्चा करते हैं यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ आपका हाल ही में यानी कि 10 जनवरी 2023 को, तो यहाँ आपको देखना होगा कि 10 जनवरी 2023 को रणथंभौर नेशनल पार्क, तो रणथंभौर नेशनल पार्क में पेट की बीमारी से, किससे? पेट की बीमारी से और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है? तो यहाँ देखिए साथियों, 10 जनवरी 2023 को अभी हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क में पेट की बीमारी से और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है? तो वो है आपके बाघ 57। किसकी हो गई है? बाघ 57 की। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में अभी यानी कि जनवरी 2010 जनवरी की बात है। इसके बाद भी यहाँ आपसे आता है और अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? जोधपुर में। कहाँ किया गया? जोधपुर में। इसके बाद में यहाँ हम चलते हैं आगे। इसके बाद में यहाँ आपका आता है कि 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है? तो जब यहाँ देखिए 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव और यहाँ राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ? तो जोधपुर में। अब कौन सा है? तो 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है? तो जोधपुर जिले में। कौन सा है? 33वां है। कौन सा है? 33वां हस्तशिल्प उद्योग। आगे देखिए कि राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, तो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो ये किस जिले में लगाया जा रहा है? दानपुर बांसवाड़ा में। कहाँ लगाया जा रहा है? दानपुर बांसवाड़ा में। देखिए, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो अभी न्यूज़पेपर में आते हैं तो उनको ऐड कर लिया जाता है, कुछ ऐसे हैं जो यानी कि जब जब न्यूज़पेपर में रोज आते हैं तो उनको रोज नोट कर लिया जाता है, तो उसी प्रकार से इनकी भाषा है। तो राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो दानपुरा बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो दानपुरा बांसवाड़ा। इसके बाद में आता है कि प्रदेश के पहले आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाए गए हैं? तो प्रदेश के पहले आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं राजसमंद में। कहाँ बनाए गए हैं? राजसमंद में। और वो है आपके रिजर्व पुलिस लाइन। क्या है? तो यहाँ देखिए कि प्रदेश के पहले आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाए गए हैं? तो ये आपके बनाए गए हैं, कहाँ बनाए गए हैं? राजसमंद में। और कौन से हैं ये आपके? रिजर्व पुलिस लाइन। तो प्रदेश के पहले आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाए गए हैं? तो रिजर्व पुलिस लाइन कहाँ बनाए गए हैं? राजसमंद में। इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं आगे आपका आता है कि भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला फाइटर द्वारा संभाली जा रही है? तो यहाँ आप मुझे बताएं कि भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर, कौन सा हेलीकॉप्टर है? तो चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला फाइटर द्वारा संभाली जा रही है? तो उनका नाम है स्वाति राठौड़। इनका नाम क्या है? स्वाति राठौड़। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें इसको, कौन सा हेलीकॉप्टर है? चिनूक हेलीकॉप्टर है। और भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले, तो उसकी कमान कौन संभाल रही है? स्वाति राठौड़ जी। इसके बाद में यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका बनता है और अगला प्रश्न है आपके सामने कि बत्तीसा नाला व शिवगंज वृहद परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो बत्तीसा नाला और वृहद परियोजना का जो संबंध है वो किस जिले से है? सिरोही जिले से। किस जिले से है? सिरोही जिले से। किसका? बत्तीसा नाला व शिवगंज वृहद परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? सिरोही जिले से। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है मार्च 2025 तक। क्या है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025। अब वहाँ ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है मार्च 2025, अप्रैल 2025, तो कब तक रखा गया है? मार्च 2025 तक।
इसके बाद में यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गांवों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कहाँ? राजस्थान में। क्यों महत्वपूर्ण बनती है ये? क्योंकि कैसी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन राजस्थान में, और तो अगस्त 2022 तक, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है इसमें कितने प्रतिशत यानी कि कार्य पूर्ण कर चुके हैं? तो 76.99%, यानी कि लगभग 77% ही है, तो 76.99%, वहां 77 भी आ सकता है, तो यहाँ 76.99 आए तो 76.99 ही करना होगा। तो यहाँ राजस्थान का, यानी कि राजस्थान में पूर्ण हो चुके हैं इतने। और कौन योजना किसकी है? तो ध्यान रखना कहीं राजस्थान सोच करके आप कर दें मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको 76.99% पूरा कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ हम चर्चा करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है साथियों, प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में गौडवाड़ सर्किट विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो गौडवाड़ सर्किट के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। प्रश्न पूछा जा सकता है 3 इनमें से देकर के एक कोई और ऑप्शन में दे देगा अन्य जिला, और पूछेगा कि हाल ही में गौडवाड़ सर्किट विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है, इनमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बीकानेर। तो यहाँ पाली की जगह बीकानेर दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आप ध्यान रखना बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये चारों जिले शामिल हैं किसमें? गौडवाड़ सर्किट में। इसके बाद में यहाँ देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं तो ये तो आपके यानी कि सटे हुए जिले हैं, क्योंकि ऊपर से ही गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के बाद जालौर, और जालौर से इधर से जहाँ से अरावली की शुरुआत होती है, अरावली प्रवेश कहाँ से करती है? सिरोही से। तो यहाँ देखिए सिरोही से प्रवेश करती है और सीकर से निकलती है, तो यहाँ देखिए सिरोही, और उसके बाद में क्या है आपका? सिरोही के साथ पाली। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ आपका आता है अगला है, और अगला है कि प्रदेश में अंबेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? तो प्रदेश में अंबेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है, और ये आपका किया जाएगा पंचायत समिति स्तर पर, क्योंकि जो हमारे यानी कि निम्न स्तर जो हमारी पंचायतें हैं वो 3 स्तर, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर कितने स्तर होते हैं? अशोक मेहता के आधार पर तो 2 ही स्तर होते थे अशोक मेहता समिति के अनुसार, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 3 स्तर होते हैं, एक तो ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है इसका मुखिया सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है, और जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। जो जिला प्रमुख और प्रधान होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि यहाँ जिला प्रमुख के लिए जिला पार्षद और प्रधान के लिए पंचायत समिति सदस्य क्या देते हैं? यानी कि वोट देते हैं। तो इनका चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ जो यानी कि सरपंच है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि वो पंचों में से चुना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ आप ध्यान रखें। और पंच, सरपंच और उप सरपंच तीनों ही अपना इस्तीफा वीडियो को देते हैं। किसको देते हैं? वीडियो को, विकास खंड अधिकारी को देते हैं। ध्यान रखना कभी भी कि उप सरपंच अपना इस्तीफा देगा, ऑप्शन में आता है सरपंच, जल्दी टिक करते हैं, सरपंच को नहीं देता, किसको देता है? विकास खंड अधिकारी को देता है। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पंचायत समिति स्तर पर, तो यहाँ ये आपके किस पर बनाए जाएंगे? तो पंचायत समिति स्तर पर ये बनाए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो ये हुआ जयपुर में। तो कब हुआ? 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे आपका आता है कि राजस्थान में संचालित चिराली योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों चिराली योजना। तो राजस्थान में संचालित चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? तो यहाँ देखिए चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई थी? 7 जिलों में। तो यहाँ राजस्थान में संचालित जो चिराली योजना है वो 7 जिलों में शुरू की गई थी। आगे देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण
सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को जो स्थान मिला है वो स्थान मिला है 18वां। कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला है। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। 2022 ये कई आंकड़े ऐसे होते हैं, आप 2022 और 21 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान रखना। 2022 में कौन सा मिला है? 18वां स्थान। आगे देखिए, राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया है? तो राजस्थान में गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है और कौन सा? 2022 का। तो किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है, देखिए, श्री SSN सुब्बा राव को, श्री नेमीचंद भावुक को, श्री कुमार प्रशांत को, श्री अमरनाथ भाई को और श्री DR मेहता को। तो यहाँ देखिए, इन 5 व्यक्तियों को राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 दिया गया है। क्या क्या नाम है? SS सुब्बा राव, नेमीचंद भावुक, कुमार प्रशांत, अमरनाथ भाई, DR मेहता। इनको क्या दिया गया है? गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 दिया गया है। आगे देखिए कि 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है साथियों कि यहाँ 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर और राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर का नाम क्या है? किरण बालियान ने किस खेल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो वो जीता है शॉट पुट में। किसमें जीता है? शॉट पुट में। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में उदयपुर में आयोजित, कहाँ आयोजित हुई थी? उदयपुर में। तो हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ यहाँ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, क्या नाम है? तो यहाँ देखिए कि ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं? कहाँ आयोजित, कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। क्या नाम है? ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। तो यहाँ ये यानी कि कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रदीप वर्मा। कौन बने हैं? प्रदीप वर्मा। आगे देखिए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? साइकिलिस्ट से। किससे है? साइकिलिस्ट। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है इनका नाम है मोनिका जाट। कैसी खिलाड़ी हैं? अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं इसलिए यहाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। मोनिका जाट और राजस्थान की हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, मोनिका जाट नाम है और किस में यानी कि किससे संबंध रखती हैं? साइकिलिस्ट से। इसके बाद में यहाँ देखिए आपका अगला आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित, रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रैसे रक्षा मंत्री, रैसे राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो यहाँ देखिए ऐसे कुछ ट्रिक से याद किया करो, जैसे खाचरियावास खाद्य मंत्री, यहाँ रैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे। तो यहाँ देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, क्या? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और जिसका नाम क्या है? प्रचंड। इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि यहाँ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? प्रचंड। तो प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया है? तो किस एयरबेस की वायु सेना में शामिल किया है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित, स्वदेश अपने ही देश में निर्मित हुआ था ये, और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और जिसका नाम था प्रचंड, और उसको किस एयरबेस की वायुसेना में? तो जोधपुर एयरबेस की वायुसेना में सम्मिलित किया है। और यह भी पूछ लिया जाए कि कहाँ निर्मित था? स्वदेश में, अपने भारत में ही निर्मित था, और नाम क्या था? प्रचंड। इसके बाद में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को, प्रदेश की, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत शानदार प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। तो कनाडा की एक दिन के लिए उच्चायुक्त किया गया, और वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, और प्रदेश की हमारे राजस्थान की थी, और जिनका नाम क्या था? कायरा खन्ना। क्या नाम था? कायरा खन्ना। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आता है, और अगला है आपके सामने प्रश्न है साथियों कि जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, तो यहाँ देखिए जयपुर के आर्टिस्ट हैं, तो जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व
पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर क्या है, तो आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया, जिनका नाम था एनवर हुसैन। क्या नाम था, तो जयपुर में आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया, इनका नाम है एनवर हुसैन। कहाँ नवाजा गया, तो पेनिक्स मॉरिशस। आगे देखिए, अगला है कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया। ध्यान रखना कौन सा है, 2017 का है, लेकिन अब प्रचलित है। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार, कबीर भी कैसे थे, पुराने थे, पुरस्कार भी कैसा है, 2017 का पुराना है। तो संत कबीर 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया अन्नादाराम भोबरिया को। किसको प्रदान किया गया, अन्नादाराम भोबरिया को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है, संत कबीर 2017। यहां देखिए, और किसके द्वारा प्रदान किया गया, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेस्कॉम की निर्देशक निर्वाचित की गई है। तो यहाँ देखिए, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की, कौन सा विभाग है, सहकारिता विभाग। तो यहाँ देखिए, सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेस्कॉम की निर्देशक निर्वाचित की गई है, वो कौन है, श्रेया गुहा। कौन है, श्रेया गुहा। तो ध्यान रखना। आगे है कि मारवाड़ रत्न और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022, कौन सा रत्न, मारवाड़ रत्न, और कौन सा, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। मारवाड़ रत्न, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, डॉक्टर महेंद्र भानावत को। किसे प्रदान किया गया है, तो मारवाड़ रत्न, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 ये दिया गया डॉक्टर महेंद्र भानावत को। इसके बाद में यहाँ देखिए, आपका अगला प्रश्न आता है साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खेड़ा कानपुर गांव में, कौन सा गांव है, तो यहाँ खेड़ा कानपुर गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अडानी ग्रुप के सहयोग से। वहाँ ऐसे ऑप्शन आ सकता है, यूनेस्को के सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से, और यहाँ कनाडा के सहयोग से। तो किसके, अडानी ग्रुप के सहयोग से। कहाँ बनाया जाएगा, खेड़ा कानपुर गांव में। कौन सा गांव है, खेड़ा कानपुर गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अडानी ग्रुप के सहयोग से। इसके बाद में यहाँ आपका अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रश्न है कि राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राजस्थान की जो नई ऊर्जा नीति है उसको तैयार करने हेतु उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, भास्कर ए सावंत। कौन बनाए गए हैं, तो भास्कर ए सावंत। तो राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं भास्कर ए सावंत। इसके बाद में देखिए कि राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और उनका नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता। तो राजस्थान के मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस की सरकार के द्वारा, कहाँ की सरकार के द्वारा, तो मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है और उनका नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता। क्या नाम है, डॉक्टर अतुल गुप्ता। इसके बाद में यहाँ देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है खेरूना गांव बूंदी को। कौन सा गांव है, खेरूना गांव बूंदी को, जिसको राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है आपका। इसके बाद में आता है कि राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये आपकी 2-4 योजनाएं मैं सभी आपको एक दिन लेकर के आऊँगी, चिंता ना करें, कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना योजना और निरोगी राजस्थान। तो ये सभी जो हैं आपकी यानी कि बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं बनती हैं क्योंकि फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ देखिए कि राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार
परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे और जिनमें 3 साल तक के लिए यानी कि 10 GB डेटा भी क्या होगा, फ्री होगा। तो मुख्यमंत्री डिजिटल योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री डिजिटल योजना। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में यहाँ आपका आता है अगला प्रश्न है साथियों कि माय लॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध, यानी कि देखिए यह है आपकी माय लॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध किससे है? तो इस लाइब्रेरी का जो संबंध है, लाइब्रेरी का नाम है माय लॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी और इसका जो संबंध है वो है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से। इसके बाद में यहाँ देखिए आगे आता है कि वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो वहाँ ये आपकी योजना है जिसका नाम है खेत तलाई योजना। ऑप्शन में आएगा बूंद बूंद योजना। तो यहाँ कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, जैसे कि बूंद बूंद फवारा योजना। तो यहाँ इसका नाम है खेत तलाई योजना और खेत तलाई वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? जिसका नाम है खेत तलाई योजना। वहाँ फवारा योजना, बूंद बूंद योजना सब कंफ्यूज कर देती हैं पेपर में। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या कहता है कि यहाँ राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो राजस्थान में जो वन्य जीव सप्ताह का जो आयोजन हुआ वो हुआ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। कब से कब तक हुआ? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। तो यहाँ देखिए ये वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, यानी कि शिव परिमाप, शिक्षा, वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य और परिवार नियोजन, महापतोल ये सभी किसके? समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ इसका जो आयोजन हुआ ये हुआ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। किसका? वन्य जीव सप्ताह का आयोजन। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आता है कि राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, कितनी वर्ष से? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान, कौन सा अभियान है? तो इस अभियान का नाम है सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। तो कब से कब तक संचालित हुआ? तो ये हुआ 7 से 21 अक्टूबर। कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ था 7 से और 21 अक्टूबर तक संचालित हुआ था। अब ध्यान रखें जहाँ दस्त आ जाए तो दस्त किसके लगते हैं? छोटे बच्चों के ज़्यादा लगते हैं। तो 5 वर्ष, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से कब तक? 7 से 21 अक्टूबर तक। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ये आपका था और इसके बाद में यहाँ हम देखेंगे आगे आपके प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं और प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला है? तो यहाँ टीबी मुक्त राजस्थान जो अभियान चला था उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला है? सीकर जिला। कौन सा जिला है? सीकर जिला। तो यहाँ देखिए आगे प्रश्न बनता है कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में किस जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया? ध्यान से सुनिए, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, वो भी कैसा है? शहरी नहीं, ग्रामीण, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में किस जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया? तो वो क्या है? उदयपुर ने, झीलों की नगरी उदयपुर ने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत है, तो इसलिए ध्यान रखें कि स्वच्छता में खूबसूरत कौन है? उदयपुर। तो यहाँ देखिए ये थे यानी कि जो आज आपके करंट के जो प्रश्न थे सभी प्रश्न, यानी कि चाहे वो आपके चर्चित स्थान हो, चाहे चर्चित व्यक्ति हो और चाहे आपके यानी कि कोई भी जो चर्चित विषय वस्तु है उससे संबंधित, तो सभी साथी अपने अपने नोट्स जरूर बनाएं और सभी साथी इस कक्षा को अन्य साथियों को भी साझा किया करें जिससे सभी को लाभ पहुँचे और आप अपने कमेंट्स भी लिखा करें और कक्षा को लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।